राष्ट्रपति शी जिनपिंग जो हैं वो अपनी सत्ता खत्म करने वाले हैं और क्या वहां पर बड़ा बदलाव होगा? जी हाँ, कहीं ना कहीं जो संकेत हैं वो साफ मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और इन संकेतों का आखिरकार मतलब क्या है? क्योंकि अगर आप पिछले कुछ समय में देखें तो चीन की राजनीति में बहुत कुछ बदला है। जी हाँ, चीन की राजनीति में जो बदलाव है वो काफी पॉजिटिव भी आप कह सकते हैं, इसको नेगेटिव भी कह सकते हैं। लेकिन एक बात तय है कि अगर चाइना ने पिछले कुछ समय में अपने आप को मजबूत किया है तो उसके पीछे शी जिनपिंग एक बड़ी वजह रहे हैं। आखिरकार शी जिनपिंग का काल कितना है? क्या शी जिनपिंग जो है वो एक और पारी अपनी खेलते हुए नजर आ रहे हैं? इसी मुद्दे पर हम अपने खास कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। जी हां, हमारा ज्योतिषी कार्यक्रम जिसमें मेरे साथ सेवी सिंह जी जुड़ गई हैं, जानी मानी ज्योतिषी हैं। पहले भी हम कई मुद्दों पर बातचीत करते रहे हैं। सेवी जी, बहुत स्वागत है आपका। और सेवी जी, मेरा पहला सवाल यही है, शी जिनपिंग एक ऐसा किरदार जिसने बहुत कुछ बदला है अगर आप चीन में देखें तो, और क्या ये जो शी जिनपिंग का कार्यकाल है वो आपको और आगे जाता हुआ नजर आ रहा है या वो चाइना को और आगे ले जाते हुए नजर आ रहा है आपको? मतलब चाइना और शी जिनपिंग दोनों कैसे आपको दिख रहे हैं अभी फिलहाल? नमस्कार सभी दर्शकों को एंड थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन खुशबू जी। देखिए, एक कहावत है जो कहती है, शब्द संभारे बोलिए, शब्द के ना हाथ ना पैर, एक शब्द घात लगावे, दूसरा करे औषध का काम। तो देखिए, आप शी जिनपिंग जो है उन्हें बहुत कम मुद्दों पर बात करते हुए देखेंगे। जब भी बोलते हैं बड़ा नाप तोल के बोलते हैं, बड़ी स्ट्रैटेजिकली बोलते हैं। क्योंकि अगर हम उनकी नाम राशि की भी बात करते हैं तो वो मकर राशि से प्रभावित होते हैं। साथ के साथ अगर हम उनकी चाइना की कुंडली को भी देखते हैं तो उनका मकर लग्न और मकर राशि आती है। जब देश का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति की और देश की राशि के बीच में अगर हम संबंध देखते हैं, वो दोस्ती का हो या सिमिलैरिटी हो, तो उसका कहीं ना कहीं जो फायदा होता है वो देश की जनता जरूर लेकर जाती है। दूसरी चीज़ ये भी है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम भारत जैसे डेमोक्रेटिक देश में बैठे हैं, लेकिन चाइना एक कम्युनिस्ट रिपब्लिक है। तो वहाँ पर अपनी बात को उतनी तरीके से खोलकर बोलना, एक बदलाव को लेकर आना, जनता के बीच में भी रहकर आप कोई बहुत बड़े निर्णय जो है या कोई बहुत बड़े प्रोटेस्ट, आंदोलन या एक मुहिम जो है अगेंस्ट अपने सरकार की, वो बहुत ओपनली नहीं चला सकते हैं। बहुत ही लिमिटेड दायरा है वहाँ पे, चाहे हम सिटीजन्स की बात करें या हम मीडिया की भी बात करें। तो ऐसे में अगर हम इस समय के दौरान सबसे पहले चाइना की कुंडली को एनालाइज करते हैं जी। चाइना की कुंडली के लिए इस समय के दौरान उनकी जो दशा चल रही है वो उनके लिए बुध की महादशा चल रही है और साथ में कहीं ना कहीं सूर्य का भी रोल आ रहा है। अब बुध और सूर्य का ये जो रोल इनके लिए आ रहा है ये इनके लिए काफ़ी अच्छा और प्रॉस्पेरस है। लेकिन हमें महादशा के साथ साथ जो छोटे स्टैग्नेंट पीरियड्स की दशाएं आती हैं या जो छोटे स्मॉल पीरियड्स की दशाएं जिन्हें हम कहते हैं जो आती है, तो हमें उसमें उनकी प्रत्यंत्र दशाएं भी देखनी चाहिए। अगस्त से 15 अगस्त से जब केतु की दशा चाइना के लिए स्टार्ट हो जाएगी, जो कि लगभग सितंबर अक्टूबर तक रहने वाली है, इस दशा के बीच में आप बड़े बदलाव और उथल पुथल जो है वो देखने वाले हैं। चाइना के लिए दो चीज़ें मुझे बहुत क्लियरली याद हैं और आई थिंक आपको भी याद होंगी आपके साथ, क्योंकि हमने काफ़ी सारे शोज किए थे न्यू ईयर के। मैंने वहाँ पे दो चीज़ें क्लियरली बोली थी। एक चीज़ ये कि चाइना इस साल के अंतर्गत सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से परेशान रहेगा वो है उसके अपनी आंतरिक कलेश, अपनी आंतरिक उनकी जो स्थितियाँ रहने वाली है। बिकॉज चाइना एक बड़ा देश है जो कि ऑलमोस्ट 22,170 किलोमीटर्स का जो एरिया है अपना बॉर्डर शेयर करता है 14 कंट्रीज़ के साथ। तो जब भारत जैसा देश जो कुछ ही कंट्रीज़ के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, लगभग 7, ऑलमोस्ट उसका 50%, तो चाइना अगर 14 कंट्रीज़ के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है और इस साल क्योंकि अपने थर्ड हाउस की दशा से प्रभावित है, जो हमारे लिए सहोदर का भाव है, हमारे लिए नेबरिंग कंट्रीज का भाव है, तो ये दशाएं जो चाइना के लिए आ रही हैं ये बहुत पॉजिटिव नहीं है। अगर हम बात करते हैं कि क्या शी जिनपिंग का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, उसकी मुझे अभी जो संभावनाएं हैं वो उतनी ज़्यादा नहीं लगती है। क्योंकि अगर हम सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकली ही ना देखें लेकिन साथ साथ अगर हम पॉलिटिकली भी देखते हैं तो उनका जो वहाँ वर्चस्व है लोगों के बीच में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। दूसरी चीज़ ये है कि हाँ बिल्कुल चाइना के लिए ये जो समय रहने वाला है, आप इसमें देखेंगे कि एक इनके रशिया के साथ जो संबंध है उसमें काफ़ी बड़े उथल पुथल और आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज़ ये कि हमने ये भी डिस्कस किया था कि
चाइना जो है वो बड़ा आगे हाथ बढ़ा के बार बार इंडिया के साथ अपनी दोस्ती, अपनी फ्रेंडशिप जो है वो इस साल की शुरुआत से लगभग 25 के एंड से दिखाने का प्रयास कर रहा था। बट अगर हम अभी देखते हैं तो जो करंट सिनेरियो है, फिर से पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश की जो रणनीति है चिकन नेक पे कब्जा करने की, वो कहीं ना कहीं उनकी करनी और कथनी में एक फर्क दिखाता है। मैं अगला सवाल आपसे यही करने वाली थी। देखिए, जैसा कि आपने कहा ना कि चाइना जो है लगभग 14 देशों के साथ अपनी सीमा जो है वो शेयर करता है, इसके पीछे की वजह भी यही है ना कि चाइना अपनी विस्तारवादी नीति के लिए जाना जाता है। चाइना इस चीज के लिए जाना जाता है कि कैसे वो दूसरे देशों की जमीन को अपने अंदर ले ले। उससे ज्यादा विस्तारवाद जो है वो कोई भी देश शायद नहीं करता, और इस बात को पूरी दुनिया जानती है। मेरा सवाल ये भी एक है कि अगर शी जिनपिंग यूं ही सस्टेन करते हैं, मतलब आगे अगर उनका ये कार्यकाल चलता है, तो भारत के प्रोस्पेक्टिव से इसको कैसे देखा जाए? क्योंकि एक बार जब आए थे तो उसके बाद गलवान हो गया था और उसके बाद लंबे समय तक बातचीत नहीं हुई थी। हालांकि अब धीरे धीरे तमाम चीजें पटरी पर आ रही है, धीरे धीरे बातचीत की कोशिश भी हो रही है। कहा जा रहा है कि भी ब्रिक्स होगा तो शायद आएंगे भी यहाँ पर भी शी जिनपिंग, तो ये तमाम चीजें तो चल रही हैं। लेकिन भारत के संदर्भ में शी जिनपिंग को कैसे फिर देख रही हैं? बिल्कुल, देखिए मैंने वही चीज बोली ना कि चाइना की करनी और कथनी में हमेशा फर्क रहेगा, और इसका मेन रीजन ये नहीं है कि सिर्फ उस कुर्सी पे बैठा हुआ व्यक्ति कौन है, वो कुर्सी जिस देश की है, उस देश का जो कुंडली नेतृत्व कर रही है, वो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत क्लैरिटी से दिखाती हैं। क्योंकि अगर हम उनकी कुंडली को एनालाइज करते हैं तो उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं जो नवांश कुंडली बनती है वो ये क्लियरली दिखाता है कि चाइना की सबसे फेवरेट हम कूटनीति या रणनीति जिसे कह सकते हैं वो ये है कि दूसरों की कमजोरी को या दूसरों की जो सॉफ्ट पावर है उसको एक्सप्लॉइट करना। तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ भी हमेशा यही किया है, अच्छा आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, और उसी साथ को कहीं ना कहीं उन्होंने ओवर द इयर्स बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया है। तो आप हमेशा पाकिस्तान के साथ भी आप देखिए ना कितनी दिक्कतें हो गई है। सीपैक को लेकर अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि भाई अब हम क्योंकि उस पर कर्ज ज़्यादा हो गया है, तो ऐसे में वो परेशानी जो है काफ़ी बढ़ती हुई नजर आ रही है, और ये सीपैक शायद अब चलेगा नहीं चलेगा वो भी बड़ा सवाल है। बिल्कुल, तो इसीलिए मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि अभी जो आने वाले समय में चाइना की स्थितियां हैं, 3 चीज़ें आप देखने वाली हैं इस साल के अंतर्गत, और इस साल के ख़त्म होने से पहले आपको बहुत क्लियरली दिखेंगी। सबसे पहली एक चीज़ ये कि इनकी जो बॉर्डर कंट्रीज़ हैं उनके साथ इनकी बहुत बड़ी हम कह सकते हैं कि लड़ाई झगड़ा और इनकी सैन्य गतिविधियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। सेकेंडली, चाइना अपनी कूटनीतियों से या अपनी अंदरूनी पॉलिटिक्स से कहीं ना कहीं भारत के ऊपर कुछ हम कह सकते हैं कि एक दबाव बनाने का या एक बॉर्डर के रिलेटेड कोई परेशानी करने का प्रयास करेगा। थर्डली, उनके लिए राहु के ऊपर से जो शनि का गोचर हो रहा है इस समय के दौरान, ये उनकी अर्थव्यवस्था को, उनकी फाइनेंशियल स्थिति को भी क्राइसिस में लेकर आएगा। और चौथा, आपदाओं से इस साल चीन जो है वो घिरा रहने वाला है, और इन सभी चीजों की वजह से कलेक्टिवली उन्हें बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिलेगा कि वो दूसरे देशों के साथ लड़ाई करे या वो दूसरे देशों पे प्रभाव डाले, या वो जब भी प्रयास करेंगे दूसरे को दबाने का, कोई ना कोई ऐसा संघर्ष उनके अपने अंदरूनी जगह पर ही चल रहा होगा चाइना के अंदर, जो उनको इन्हीं गतिविधियों में उलझाए रखने वाला है इस साल के अंदर। ठीक है, अच्छा एक बात ये भी बार बार चाइना के बारे में कही जा रही है, और अमेरिका भी शायद इस बात को सोचता है कि अगर आप चाइना को देखें तो चाइना हर तरीके से आगे बढ़ रहा है। मतलब अमेरिका को तो ये भी डर है कि कहीं इतना सोना भी जमा कर लिया है चीन ने पिछले कुछ सालों में कि अब अमेरिका को तो ये भी डर है कि उसका डॉलर कहीं कमजोर ना हो जाए। क्या चाइना जो है आपको ऐसा बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है कि वो अमेरिका से भी आगे निकलकर डॉलर के एवज में भी कुछ और ले आ पाए? सभी जी, ये सवाल भी हम आगे भी आपसे रखेंगे। शिवांगी जी भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत स्वागत है शिवांगी जी। और हम चर्चा आज शी जिनपिंग पर कर रहे हैं, जैसा कि आपको भी मालूम है। तो मेरा अब ये सवाल आपसे भी कि अगर शी जिनपिंग को देखें और चाइना को देखें तो इन दोनों की ग्रोथ आपको कैसे नजर आ रही है? और दूसरी बात, जो अमेरिका का डर है डॉलर को लेकर, क्या वो डर सही है और चाइना कुछ ऐसा कर जाएगा क्या? बिल्कुल, सबसे पहले इंडिया न्यूज़ के इस मंच को, खुशबू जी आपको, असावी जी आपको, और मेरे सभी दर्शकों को राधे राधे प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, अभी जो चार्ट है, चाइना के चार्ट की बात करती हूँ। पहले तो वो मकर लग्न का चार्ट है, और वहाँ पर जो महादशा बन रही है, उस महादशा में बुध की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा है और केतु की प्रत्यंतर है। प्रत्यंतर और
इस तरीके से जब हम देखते हैं ना तो उनके चार्ट को ये जुलाई से लेकर सितंबर तक का टाइम जो जा रहा है वो उनके फेवर में नहीं जा रहा है। अगर जिनपिंग जी के चार्ट की भी बात करूं तो वहां पर भी उनके 5th हाउस में जो राहु बैठे हुए हैं और राहु भी श्रवण नक्षत्र के हैं, 10 डिग्री के हैं और 10th में वहाँ बुध बैठे हुए हैं और जो महादशा चल रही है वो अष्टम महादशा राहु की ही चल रही है, राहु की प्रत्यंतर है। और उसमें अगर हम उन महादशाओं को देखें, अभी के गोचर को देखूं तो ये टाइम पीरियड थोड़ा सा चाइना के लिए ठीक नहीं है। मैं जो आकलन कर पाई हूँ, चाइना के लिए ये समय ठीक नहीं है। और यहाँ पर मैं मेरी तरफ से आपका सवाल नहीं ऐड ऑन करना चाहूँगी कि मुझे थोड़ा सा सत्ता परिवर्तन का योग भी दिख रहा है, चाहे वो जिनपिंग के चार्ट की हम बात करें या फिर मैं चाइना के चार्ट को देखूं तो कुछ परिवर्तित होता हुआ वहां पर नजर आ रहा है। और ये जो टाइम पीरियड है जुलाई से लेकर सितंबर तक का जाएगा, क्योंकि इसी टाइम पीरियड में चाहे हम मंगल का गोचर उसकी बात करूं, क्योंकि अभी मिथुन में मंगल चल रहे हैं, आगे जाकर वो कर्क राशि में आ जाएंगे, चाहे मैं नक्षत्र परिवर्तन की बात करूं, शनि का नक्षत्र परिवर्तन भी आगे होगा, अभी जैसे रेवती में चल रहे हैं। और इन दोनों के चार्ट को देखें, चाइना के चार्ट को भी अगर देखें या फिर मैं जिनपिंग के चार्ट को देखूं। और चाइना की देखिए, मंगल पे मुझे याद आया जब चंद्र मंगल महादशा हुई थी उस टाइम पीरियड में भी हिस्ट्री में चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया था। और ये सारी चीजें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि आने वाला समय बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब बात अगर डॉलर की है तो देखिए, चाइना नंबर 1 पर है सैन्य क्षमता की अगर मैं बात करूं या हथियार बनाने की बात करूं, लेकिन अगर हम कहें कि वो नंबर 1 पर डॉलर को लेकर इस तरह की कोई चीज है तो वो होती हुई मुझे नहीं दिखाई दे रही है खुशबू जी। लेकिन सबसे बड़ा मेरा जो यहाँ पर है आकलन, वो मुझे कुछ सत्ता परिवर्तित होती हुई दिखाई दे रही है चाइना में। जी अच्छा सैवी जी, जो सवाल था उसका तो आप जवाब दीजिए। इसके अलावा अब देखिए, अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो बहुत कुछ बदलता है। चाइना में अगर देखा जाए शी जिनपिंग को, तो जिस तरीके का उन्होंने शासन वहां पर बनाया हुआ है, जिस तरीके का एक तरह से डर भी, अच्छा उसको जिसको सपोर्ट कर रहा होता है वो सपोर्ट करता है। अब देखिए, अगर ये जो युद्ध चल रहा है इसमें ईरान अगर इतना लंबा चल रहा है तो कहीं ना कहीं तो वो सिंपल है ना कि वो इसीलिए चल रहा है क्योंकि चाइना का सपोर्ट है। अच्छा, चाइना खुद सामने से किसी युद्ध में नहीं आता, जबकि रशिया खुलेआम एक युद्ध लड़ रहा है, अब तो अमेरिका भी खुलेआम लड़ रहा है, लेकिन चाइना ने बड़े दिमाग से एक भी युद्ध में खुलकर वो सामने नहीं आया है। मतलब पूरा इस्तेमाल अपने दिमाग का करते हुए अपने देश को आगे लेकर जा रहे हैं शी जिनपिंग। जी बिल्कुल, देखिए मैंने यही चीज बोली ना, अगर हम बात करते हैं चाइना की भी और साथ में अगर हम शी जिनपिंग की भी साथ में बात करते हैं, ये दोनों ही शनि प्रधान है। और शनि क्या है? धैर्य है। शनि कोई भी चीज़ जो है, कोई भी निर्णय जो है ना, वो एकदम से नहीं लेता है, बौखलाहट में नहीं लेता है, वेरी कॉन्ट्रडिक्टिंग टू। अगर हम अमेरिका की बात करते हैं, अगर हम ट्रम्प की बात करते हैं, आप देखिए सुबह कुछ, शाम कुछ, दोपहर कुछ, उनका जो बदलाव है वो होता ही रहता है, क्योंकि वो सूर्य प्रधान है, वो किसी की सुनते नहीं है, उनके मन में जो आ गया उन्होंने वही करना है। लेकिन शनि क्या है? शनि जन नेतृत्व करने वाला भी ग्रह है, तो वो सारी चीजें जो चाइना करता है उसके दिमाग में पहले से होता है कि मेरी कंट्री के बारे में सोचकर इसका इम्पैक्ट मेरे देश की जनता पर, उसकी इकोनॉमी पर क्या पड़ सकता है, ये सारी कैलकुलेशंस जो है वो शी जिनपिंग बारीकी से बिफोर हैंड करके रखते हैं। इसीलिए बहुत सारे मुद्दों पर आप देखेंगे कि एकदम से आगे आके बात भी नहीं करते हैं, बहुत कंट्रोवर्शियल तरीके से, या हम कह सकते हैं कि बहुत ही डिप्लोमैटिक तरीके से, इज द राइट वर्ड, डिप्लोमैटिक तरीके से वो अपनी बात जो है वो कह जाते हैं, अपना काम जो है वो निकलवा लेते हैं और किसी के साथ अपने रिश्ते भी नहीं बिगाड़ते हैं। और यही उनकी राजनीति में, यही उनकी कूटनीति का सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूसरी चीज, जैसा अभी शिवांगी जी ने बिल्कुल बोला कि हाँ ये सही बात है कि अभी जो एक परिवर्तन है या जो एक बदलाव है या जो एक टेंशन की स्थिति है वो मुझे बिल्कुल चाइना में नजर आती है। और क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, वहां पर जैसे मैंने शुरुआत में भी बोला कि अगर कोई भी निर्णय भी आपको लेना है, किसी को आपको खुलेआम सपोर्ट भी करना है, तो भी उसमें कोई ना कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस, कुछ ऐसी पॉलिसीज, कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस है जिसका सामना जनता को या वहां रहने वाले लोगों को करना पड़ता है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि क्योंकि चाइना 14 कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो वहां पर अभी उनके लिए जो दशाएं आ रही हैं, या जो शनि का ट्रांजिट राहु के ऊपर से हो रहा है, वो भी 3rd हाउस में नेबरिंग कंट्री, सहोदर के भाव को प्रभावित कर रहा है, वहां पर उसका नेगेटिव इंपैक्ट आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। वहां ऐसी स्थितियां जरूर बनेंगी जहां आपको ऐसा लगेगा कि इस समय के दौरान
दरमियान शी जिनपिंग जो निर्णय ले रहे हैं वो फेवरेबल नहीं है, या इनकी लड़ाइयाँ हो जा रही हैं दूसरे कंट्रीज से बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से जनता के मन में ऐसी भावना आए। लेकिन अभी उनके वहाँ पर चले जाने के जो चांसेस हैं या चेंज हो जाने के चांसेस मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग अभी जो है वो नज़र नहीं आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा शिवांगी जी, देखिए एक बात तो तय है कि अगर चाइना की बात की जाए, चाइना बहुत लहजे में अलग है। मतलब कि जैसे हम कुछ भी बोल लेते हैं अपनी सरकार के खिलाफ, मतलब हम बता देते हैं कि ये गलत ये सही। वहाँ पर देखिए एक तो अभिव्यक्ति की आज़ादी थोड़ी सी कम है अगर देखा जाए तो। ऐसे में अगर यूं ही सिलसिला चलता रहा, चाइना को आने वाले समय में आप कहाँ पर देखती हैं? और दूसरी बात, क्या आने वाले समय में चाइना आपको कहीं पर भी खुलकर किसी युद्ध में आता हुआ नजर आता है, जैसे रशिया है और अमेरिका है? बिल्कुल खुशबू जी, मुझे खुलकर युद्ध में आता हुआ चाइना नज़र नहीं आ रहा है। अब जैसे कि अगर रशिया के साथ की बात करूं, या मैं कहूं कि ईरान का साथ देगा, या मैं बात करूं कि अमेरिका का साथ देगा। जैसे अमेरिका के साथ अभी पास्ट में ही हमने देखा कि हाथ भी मिलाया था और अमेरिकी राष्ट्रपति वहां पर गए भी थे, लेकिन क्या हुआ था वो भी सबने देखा था। तो ये अमेरिका का साथ ना खुल के देगा, ना ये पाकिस्तान का साथ खुल के देगा। जैसे बात दोनों ही देशों की कर ली कि एक बिल्कुल डाउन का देश और एक बिल्कुल फर्स्ट लेवल का देश। दोनों ही देशों की अगर मैं बात करूं या पूरे विश्व की बात करूं, तो चाइना वो कंट्री है जो किसी का साथ देता हुआ दिखाई देगा। आपको राहु जो उसके 5th में है, डिप्लोमेसी पूरी पूरी दिखाएगा, कूटनीति पूरी पूरी दिखाएगा, माइंड से वो ये दिखाएगा मैं आपके साथ हूं, क्योंकि ड्रैगन है वो दिखाएगा, लेकिन वो किसी का साथ नहीं देगा। वो खुद के लिए काम करता है, खुद के लिए सोचता है। और मकर लग्न की जैसी कुंडली है ना, तो मकर क्या होता है, एक मगरमच्छ होता है, तो उसका भी एक स्वभाव होता है। तो वैसे ही चाइना के वहाँ के जो पूरे ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, वो इस तरफ इशारा दे रहे हैं, वो कभी किसी का साथ नहीं देगा, वो खुद के लिए ही काम करता है। और जिनपिंग जी का भी अगर पास्ट देखें तो उनका जो स्ट्रगल रहा है, 15 साल का बच्चा, और कैसे वो सारी चीज़ों को भी जाऊं तो वो इतनी आसानी से तो किसी को ऐसे साथ देते हुए नजर नहीं आएंगे। उनके जो ग्रह नक्षत्र हैं, जैसे मैंने कहा बुध 10th हाउस में है, वो वाणी पर इस तरीके का बोलेंगे, आपसे बोलेंगे मैं आपके साथ हूँ, 100% साथ हूँ, लेकिन जब मौका आएगा तो वो तुरंत से बाजी पलटेंगे, क्योंकि राहु का प्रभाव वहां पर आ जाएगा। और अगर मैं जैसे नक्षत्र की बात कर रही थी, वहां पर श्रवण नक्षत्र के राहु हैं, और अभी जो राहु चल रहे हैं वो 7वें साथे धनिष्ठा में आ चुके हैं। तो अगर इन नक्षत्रों को भी मैं देखूं जिनपिंग जी के, शी जिनपिंग जी के चार्ट में, तो ये बहुत क्लोज होते हैं। श्रवण नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र क्लोज नक्षत्र हैं दोनों ही। तो यहाँ पर पूरा पूरा प्रभाव, जैसा कि शैवी जी ने कहा, शनि का पूरा पूरा प्रभाव आ रहा है। तो क्या है कि वो अपने ही देश के लिए कार्य करेंगे, अपने ही देश के लिए सोचेंगे, और जैसा कि होता आया है। लेकिन एक चीज और देखने में आ रही है कि चाइना जो सोचता है कि महाशक्ति बनने की बात और इस तरह की, देखिए ठीक है, चाइना कई फील्ड में बहुत आगे निकल रहा है, लेकिन महाशक्ति बनने की बात जो हो रही है वो कहीं ना कहीं कर्मों का फल भी शनिदेव देते हैं। तो जियो पॉलिटिकल की अगर मैं बात करूं तो वो भी चीजें मुझे कुछ इस तरह की दिखाई दे रही हैं कि ये बहुत लंबे समय तक ये चीजें नहीं रहेंगी। जिनपिंग जी के चार्ट की जैसा कि सैवी जी ने कहा कि दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे ये 80% जैसे दिखाई दे रहा है कि सत्ता परिवर्तित हो, या फिर कुछ ऐसा हो कि कुछ समय के लिए उनको वहां से हटाया जाए, या उन पर कुछ इस तरह के आघात हो कि वो वहां से उस पद से हटें। कुछ ना कुछ परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है जी। इस परिवर्तन पर बिल्कुल नजर रहेगी, क्योंकि चाइना ऐसा देश है जिसको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया सैवी जी आपका भी, शिवांगी जी आपका भी। समय मुझे इतनी की इजाजत दे रहा है।